खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में दो लोगों के बीच किसी जगह पर खड़े होने को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद एक शख्स ने अपनी कार दूसरे शख्स पर चढ़ा दी। वीडियो महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके का है, जहां देखिए किस तरह से एक शख्स भाग रहा था और उसके पीछे एक कार आ रही थी। वीडियो देखने से लग रहा है कि कार में मौजूद शख्स किसी भी तरह सड़क पर भाग रहे शख्स पर अपनी कार चढ़ा देना चाहता है। इस बीच कार से टक्कर के बाद भाग रहा शख्स जमीन पर गिर जाता है और आसपास मौजूद लोग चिल्लाते हुए कार में मौजूद शख्स को रोकते हैं। मौका पाकर जमीन पर गिरा शख्स उठकर सड़क के दूसरी ओर भागकर अपनी जान बचाता है। पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ स्कूली छात्रों ने जो तरीका अपनाया वो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। वीडियो पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है। मामला दिल्ली के न्यू अशोक नगर के एक सरकारी स्कूल का है, जहां 10वीं क्लास के 3 छात्र रील बनाने के लिए एक स्कूल में हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने क्लासरूम में एक टीचर की मौजूदगी में हथियार दिखाते हुए एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए स्कूल ने इन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। तीनों छात्रों के पास 8 चाकू व 3 लोहे के पंच बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हथियार जब्त कर लिए हैं। अब छात्रों को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। एक ट्रेन में अचानक सांप दिखने से लोग सहम गए। बोगी में मौजूद यात्रियों ने भी सांप को पकड़ने की पूरी कोशिश की। तस्वीरें जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के ACG 17 कोच की हैं, जहां अचानक सांप निकलने से लोग खौफजदा हो गए। माना जा रहा है कि कसारा होम के पास जब ट्रेन खड़ी थी, उसी वक्त ये जंगली सांप बगल के पेड़ से ट्रेन के अंदर आ गया। पहली बोगी में मौजूद लोगों ने ब्लैंकेट के जरिए सांप को ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की। ऐसा करते हुए ब्लैंकेट तो बाहर गिर गया, लेकिन सांप AC पैनल में चला गया। सूचना मिलने पर रेल अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे कोच में भेजकर G17 कोच को लॉक कर दिया। इस बीच ट्रेन का परिचालन जारी रहा। यूपी के श्रावस्ती में एक धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की। मामला भिनगा कोतवाली के भंगा बाजार का है, जहां शारदीय नवरात्र का झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने विरोध में ईंट पत्थर भी चलाए, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। इस संबंध में करीब 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है मौके से और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है और मुकदमा कुल FIR 44 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 23 लोग गिरफ्तार हैं। उसे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक युवक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। लखनऊ में महर्षि विश्वविद्यालय के अध्यापक ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। अभय को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभय किशोर काफी समय से बीमार चल रहा था। ये मामला मडियाव थाना के बाल निकुंज स्कूल के पास का है। अभय के पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जिनके नाम पर पिस्टल का लाइसेंस है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के बांदा में जहरीली गैस के संपर्क में आने से 3 लोगों की जान चली गई। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। कुएं में गिरी चप्पल निकालने के लिए ये लोग कुएं के अंदर उतरे थे। पहले एक शख्स नीचे उतरा, लेकिन जब वो बेहोश होकर गिर गया तो उसकी मदद के लिए बाकी 2 लोग नीचे उतरे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि कुएं में पानी तो नहीं था, लेकिन जहरीली गैस यहां से निकल रही थी, जिसके संपर्क में आने से पहले ये तीनों बेहोश हो गए और फिर इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आशंका थी कि गैस पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के टीम को नीचे उतारा गया और फिर ये तीनों लोग हैं उनको बाहर निकाला गया। मेडिकल कॉलेज जो हमारा बांदा में लगता है शहर में, वहाँ बॉडीज को भिजवाया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने की कोशिश रची गई। क्या ये आतंकी साजिश थी? कई एजेंसियां इस साजिश की गुत्थी सुलझाने में जुटी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि MP, ATS और NIA इस मामले की जांच कर रही है। सारे रेल कर्मचारी हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल चौकस हैं। आपने देखा भी होगा, तो पहले इन सब बातों को भाग के पकड़ लेते हैं एप्रोप्रिएट टाइम से।
आर्मी की स्पेशल ट्रेन को 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ था। डेटोनेटर पर से ट्रेन गुजरने से धमाका हुआ, जिसके बाद ड्राइवर ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन रोककर एक बड़े हादसे को टाल दिया। यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक से एक गैस का सिलेंडर बरामद हुआ है, जिसके बाद से जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई। जिस जगह पर गैस सिलेंडर बरामद हुआ वो कानपुर से प्रयागराज के रास्ते में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास है, जहां से 5 किलो का एक छोटा गैस का सिलेंडर बरामद हुआ है। मामले की सूचना पाकर एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। 1 महीने में तीसरी बार इस तरह की रेल हादसे की साजिश रचने का खुलासा हुआ है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। ये छोटा सिलेंडर है जो घर पे इस्तेमाल करते हैं। तत्काल इस सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आके इसमें जांच पड़ताल की और सिलेंडर खाली था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जंगलों में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से आमना सामना हुआ था। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल किश्तवाड़ जिले में गुरिनल गांव के चतरू वन क्षेत्र में तलाशी और घेराबंदी अभियान के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का सामना हुआ। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसके बाद से पुलिस और सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। यहाँ कई आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। राज्य में दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होने जा रहा है। 3 दिन पहले रियासी जिले में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से यहाँ भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतार रहा है, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को शांत कर दिया। सोडाला थाना इलाके में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। 12 सितंबर को हसनपुरा में 2 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग के टैंक में गौवंश का शव मिला था। उसके बाद स्थानीय लोग और विधायक बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए थे। 12 सितंबर को निगम ने बिल्डिंग के बाहर के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था और अवैध बिल्डिंग को तोड़ने का 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद बुलडोजर एक्शन नहीं होने के बाद सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और मकान तोड़ने की मांग पर अड़ गए। एमपी के उमरिया में बाघ का हमला। बाघ के हमले में चरवाहा हुआ घायल। भैंसों ने बाघ पर हमले कर बचाई जान। उमरिया जिले के बमीरा बीट इलाके में लोग दहशत में हैं। यहाँ आए दिन बाघ के हमलों से लोग डरे हुए हैं। इस बार बाघ ने एक चरवाहे पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी भैंसों को चरा रहा था। चरवाहे को बचाने के लिए भैंसें बाघ से भिड़ गई और उसकी जान बचा ली। थोड़ा वहाँ पे गांव वगैरह भी हैं, 4-6 घर हैं। वहीं पर इनको मतलब जंगल में जब काटे टाइगर ने हमला किया, इनकी भैंस जो है तो टाइगर के ऊपर आक्रमण की। उसके बाद ये किसी तरह से चलते हुए गाँव के नज़दीक आए। उसके बाद ग्रामीणों ने हमें मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी। बिहार में गंगा समेत कई सहायक नदियां इन दिनों उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से रेल और सड़क यातायात का संपर्क भागलपुर जिले से कट गया है। कहलगांव भागलपुर मुख्य मार्ग उफनती गंगा नदी की चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से भागलपुर का संपर्क कई इलाकों से कट चुका है। रिहायशी इलाकों के लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि यहाँ कई फीट पानी भरा है। इस जल भराव के बीच से ही लोग आवाजाही को मजबूर हैं। पटना भागलपुर रेलखंड पर रेल परिचालन बंद करना पड़ा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में बाढ़ से बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी को दूसरा पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी से पानी छोड़ने से पहले उनकी सहमति नहीं ली। इस लेटर के जरिए ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि दक्षिण बंगाल में बाढ़ की स्थिति मानव निर्मित थी। बिना सूचना दिए डीसीवी के जलाशयों से पानी छोड़ने की वजह से बंगाल के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। इससे पहले सीएम ममता ने 20 सितंबर को पीएम को पहला खत लिखा था। ममता के तमाम आरोपों को केंद्र ने खारिज किया है। ममता के पहले खत का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा, बंगाल के अधिकारियों को हर चरण में डीवीसी के जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बारे में सूचित किया गया था।
और सुल्तानपुर में डकैती मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस कार्रवाई में एक और आरोपी मारा गया। एसटीएफ ने एक आरोपी अनुज प्रताप घायल। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई थी डकैती। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मंदिर का हो रहा है शुद्धिकरण के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर का पंचगव्य से हो रहा है शुद्धिकरण। 10 बजे तिरुपति यज्ञशाला में शांति होम। तिरुपति प्रसादम विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट आज की सुनवाई में यह तय करेगा कि मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डू प्रसाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आज मैशनिंग होगी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप की जांच के लिए एसआईटी गठन का निर्देश दें, जिससे आस्था से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। बता दें कि सीएम नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। इधर विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को जवाब दिया है। जवाब देते उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता वो कैसी बातें कर रहे हैं। No, I am doing 3 angles. One is first of all purification, prokshanam, that they will conduct according to traditions, Agama Sampradayam. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Finally, we will prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we will work it out. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भविष्य के शिखर सम्मेलन विषय पर देंगे संदेश। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया है एक बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। न्यूयॉर्क में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में होने वाले प्रधानमंत्री के भाषण पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इससे पहले पीएम ने कल वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। और पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। भारत की तरक्की और प्रवासियों पर बात की। कहा, तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने नमस्ते को ग्लोबल बताया। अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया और ये सब आपने किया है। नासाउ कॉलेजियम में पीएम ने कहा कि अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने दुनिया के लिए AI का नया मतलब बताया। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात। उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग पर हुई चर्चा। राउंड टेबल मीटिंग में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ हुए शामिल। नेपाल और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में टेक कंपनी के सीईओ के साथ बैठक में पीएम मोदी ने भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण,
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, AMD के अध्यक्ष और सीईओ लिसा सू, मॉडर्ना के अध्यक्ष नूबर अफयन मौजूद रहे। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। 25 सितंबर को 26 सीटों पर होगा मतदान। आज राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए मतदान 25 सितंबर को होना है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। वहीं गांदरबल, लाल चौक, श्री माता वैष्णो देवी, नौशेरा, राजौरी, पुंछ हवेली और मेंढर जैसी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं राहुल गांधी चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन 2 रैलियों पुंछ के सूरनकोट और श्रीनगर के शालतेंग रैली को संबोधित करेंगे। सूरनकोट में राहुल कांग्रेस NC गठबंधन उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के लिए, जबकि श्रीनगर में JK-PCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के लिए समर्थन मांगेंगे। बात हरियाणा चुनाव की। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सैलजा के करीबी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि उनके खून में कांग्रेस है। उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा कुमारी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और फैसला उन पर छोड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस के करीबी सूत्रों ने पहली बार बीजेपी के ऑफर पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कुमारी शैलजा का खानदान कांग्रेस में था, है, रहेगा। बीजेपी और खट्टर उनके बारे में अफवाह न फैलाएं। और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आज हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। मान सरकार में 5 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल। 4 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को जगह। आज शाम हो सकता है नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में आज फेरबदल होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल में 4 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। इनमें बलकौर सिंह, चेतन सिंह जोड़ माजरा, ब्रह्मशंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान शामिल हैं। ये सभी मंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हरदीप सिंह मुंडिया, बरिंदर कुमार गोयल, डॉक्टर रवजोत सिंह, तरनप्रीत सिंह सौंद और मोहिंदर भगत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ किडनैपिंग के बाद मारपीट और धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। अवधेश प्रसाद ने केस को राजनीति से प्रेरित बताया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया है, जिससे बीजेपी बेचैन है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा में सपा जीत रही है, जिसकी वजह से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और इसलिए उनके बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से, फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद निर्यात धंधे को मंदा कर दिया है। यह पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। भारत को कह दिया होता है। इतना तो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम पैकेज में दे दिया है। इससे ज्यादा पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी भारत सरकार ने उसे मंदा कर दिया। पीएमएमएल सोसाइटी के सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने म्यूजियम को जवाहरलाल नेहरू के खत सौंपने की मांग की।
रिजवान कादरी ने मांग की है कि डिजिटलाइज या कॉपी करने के बाद नेहरू जी के पन्नों को वापस लौटा दिया जाएगा। कादरी ने कहा कि नेहरू जी के निजी कागजात से संबंधित अभिलेखों वाले 21 बक्से गांधी परिवार द्वारा वापस ले लिए गए थे, जिसे राष्ट्र निर्माण में उनके महान योगदान के लिए गहन वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। 51 बक्से जो ले जाए गए हैं उसका स्कैन कॉपी हमको उपलब्ध कराया जाए या हमको परमिशन दिया जाए, उन्हीं के प्रेजेंस में, उन्हीं के जगह पे हम बैठ के काम करेंगे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर कल बीजेपी ने मशाल रैली निकाली। बीजेपी ने सीएम ममता के इस्तीफे की मांग की। ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहां सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली। बीजेपी इस मामले को लेकर सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये मांग करती आ रही है, जिस तरीके से आरजीकर की घटना को दबाया गया, छुपाया गया, सिस्टेमिक फेलियर है और सिस्टम यहाँ पे के अन्याय किया है, पाप किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपना डिमांड रख चुकी है कि हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन